इस साल का जैक मॉडल पेपर का जैक बोर्ड का क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 31 है। और इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि NiCO4 का ज्योमेट्री क्या है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने का हम तरीका सिखाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हम ज्योमेट्री इसको पता करना सिखाते हैं आपको, कैसे पता करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दो चीज़ पहचानना है। एक, Ni पे क्या चार्ज है, और CO यहाँ लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो पहले Ni का चार्ज निकालते हैं, या पहले CO के बारे में बताते हैं आपको। CO में बॉन्ड बनाने वाला जो यहाँ पे CO है, इस CO में बॉन्ड बनाता है कार्बन। कार्बन डोनेट करता है। कार्बन डोनेट करने वाला लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो CO यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पहला चीज तो आप ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड क्या होता है, तो जिस लिगेंड में कार्बन डोनेट करने वाला होगा या नाइट्रोजन डोनेट करने वाला होगा वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जिसमें ऑक्सीजन डोनेट करेगा या हेलोजन डोनेट करेगा वो होगा वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कुछ स्पेशलिटी है। तो क्या स्पेशलिटी वो देखेंगे आगे। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दूसरा, Ni पे क्या चार्ज है पता करना है आपको। तो Ni का चार्ज को मान लीजिए x, CO पे देखिए कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है ये, इसके चार्ज को मानेंगे 0। दोनों के चार्ज को ऐड करके इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है वो लिखना है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, इक्वल टू में 0 लिखिए। अगर इस पे +1 रहेगा इक्वल टू में +1 लिखेंगे, -1 रहेगा -1 लिखेंगे। अब x का वैल्यू यहाँ सॉल्व करें तो आपको 0 आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि निकल पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, निकल एक न्यूट्रल एटम है। अब निकल का आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन हो जाएगा, उसके बाद आएगा 4s, और 4s के बाद रहेगा 3d। इस तरीके से कन्फिगरेशन होगा, दिस इज 4s एंड 3d। तो 28 में 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 रहेगा यहाँ, ये 20 हो गया। फिर बचा 8 रखने का तरीका ऐसे, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये हुआ आपका निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए 4s लिखा हुआ मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो फोर्थ ऑर्बिट में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है। तो इसका 4s अभी भरा हुआ है, लेकिन इसके पास 4p भी है, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल से। उसी तरीके से 4d भी इसके पास है, 4f भी है, लेकिन सब वैकेंट है। तो उतना हम लोग को जरूरत नहीं है, इतना जरूरत इतना ही देखेंगे। अब क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर जो CO है बॉन्ड बनाना निकल से। तो जब निकल का बॉन्डिंग होगा CO से, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को जो हायर ऑर्बिट में है उसको लोअर ऑर्बिट में भेज देगा। जैसे 4s ये चौथा ऑर्बिट है, 3d तीसरा ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट है। तो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लोअर में भेज देगा। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, और ये दोनों को भर देगा, 3d को पूरी तरीके से भर देगा। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से ये 4s हो जाता है पूरी तरीके से वैकेंट, खाली हो जाता है, और 3d पूरी तरीके से भर जाता है। 3d पूरी तरीके से भर जाता है। तो 3d अगर पूरे तरीके से भर जाएगा इस तरीके से, और 4s यहाँ खाली हो गया, और 4p तो खाली है ही, 4p तो खाली है ही इस तरीके से। अब जब CO को बॉन्ड बनाना है तो CO को ऑर्बिटल चाहिए, एक ऑर्बिटल। तो एक CO एक ऑर्बिटल लेगा, 4 CO 4 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4। तो जब CO बॉन्ड बनाएगा तो इन 4 ऑर्बिटल का यूज करेगा, तो यही चारों ऑर्बिटल मिक्स होकर के हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो अगर आपको पता करना है हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्डिंग में। ये 4 ऑर्बिटल, उसमें एक s है और p का 3 है। तो p के 3 को लिखेंगे ऐसे sp3, 2 p का यूज होगा तो sp2। sp के बाद अगर मान लीजिए d भी यूज हो रहा है तो sp3d ऐसे लिखा जाएगा। और sp3 का ज्योमेट्री फिक्स्ड है, sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि NiCO4 का ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ट्राइपॉड स्टैंड जैसा, जिसपे अभी हम रख के वीडियो बना रहे हैं। तो ट्राइपॉड स्टैंड कैसा होगा, Ni होगा यहाँ पर, एक बॉन्ड रहेगा CO का ऊपर, एक बॉन्ड रहेगा CO के बोर्ड पर, ऐसे 2 बॉन्ड बोर्ड पर है, तीसरा बॉन्ड जो होगा बोर्ड के से बाहर, और फोर्थ बॉन्ड होगा बोर्ड के पीछे। तो जो बाहर है उसको ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, यहाँ होगा CO, और जो बोर्ड के अंदर है उसको ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 और एक ऊपर। ये हुआ NiCO4 का स्ट्रक्चर, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
तो ज्योमेट्री इसका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। और एक और बात बता दें आपको, अगर इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोल रहा है तो आप इसमें पता कर सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी अनपेयर्ड है, यहाँ तो सब पेयर्ड हो गया, पेयर 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 सब पेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना मिला, 0, एक भी नहीं है। अगर अनपेयर्ड 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रूट इंटू n प्लस 2 bm, bm उसका यूनिट है। तो n का वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, म्यू 0 हो गया। किसी के पास अनपेयर्ड नहीं है तो वो सब्सटेंस कहलाता है डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो बहुत तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाला जा सकता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी इस क्वेश्चन में पूछा था कि ज्योमेट्री बताइए, तो ज्योमेट्री बता दिए। एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, चार्ज निकालने आना चाहिए, ये छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ये पता होना चाहिए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने आना चाहिए, और फिर हायर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को लो ऑर्बिटल में भेजना है। कब? जब लिगेंड रहेगा स्ट्रॉन्ग, वीक रहेगा तो ये काम नहीं करेंगे। ऐसा करने से जो जो ऑर्बिटल खाली हुआ है उसी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनेगा। तो आपको गिन लेना है, नाम लिख देना है, 1s 3p, 1s 3p, तो क्या हो जाएगा sp3। अगर किसी केस में आपको ऐसा दिख जाए कि डी का भी 2 यूज हो रहा है, 6 बॉन्ड अगर बन रहा है, मान यहाँ तो 4 बना, किसी कंपाउंड में 6 बन रहा है अगर, तो 6 बनेगा तो कैसे बनेगा, 1s लेगा, 3p ले लेगा, 4 हो गया, और 2 लेगा डी से, तो फिर हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2। इस तरीके से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।